हेलो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी प्रस्तावना की क्लास 2 है, जिसमें पहली क्लास हम ले चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दी। जो भाई ने कमेंट किया था कि प्लेलिस्ट बना देना भैया, तो बना दी है मैंने। हमारी दूसरी क्लास है प्रस्तावना की। इसके बाद एक क्लास और लूँगा, प्रस्तावना फिर आराम से कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा वीडियो ऐसा किया करो, मैंने नोट्स तो बनाने के लिए आपको बोल ही दिया है। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी है मैंने कल वाली क्लास की, और आज वाली की आपको शाम को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा 2x करके या फिर 1.5x में देख लिया करो, ठीक है। चलते हैं हम क्लास की ओर। देखो, क्लास में मैंने बताया था कि वहाँ पर न्याय की बात की थी हमने। तो न्याय यहाँ पर कितने तरीके के हैं? तो न्याय 3 तरीके के हैं। कौन सा न्याय हो? एक आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनके बारे में विशेष चर्चा मैंने यहाँ पर लिख दी। देखो, आर्थिक न्याय क्या होता है? समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना, यानी कि अमीर गरीब के मध्य संतुलन करना। जैसे आर्थिक मतलब कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? जो छोटा व्यक्ति है, जैसे इसके पास पैसा कम है, उसके लिए जैसे आवास वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं वो संतुलन। जैसे किसी का पक्का मकान है, तो सरकार क्या करेगी कि जिसका कच्चा मकान है उसके लिए पक्का मकान दे देती है। तो वो गरीबी के लिए और अमीरी के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए वो काम कर रही है सरकार, ठीक है। अगला इसमें देखो, आर्टिकल 38(2) में क्या दिया है? आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त कैसे करना? मतलब कि किसी की जैसे आय है, ठीक है, किसी की आय है 50,000, थोड़ी देर के लिए मान लो, और किसी की आय है 20,000। हालांकि 20,000 किसी की आय होती नहीं, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। जैसे कि किसी की आय अगर जिसकी 60,000 है और किसी की आय 20,000 है, तो जो अवसर मिलेंगे 20,000 वाले को अवसर सरकार की तरफ से ज़्यादा मिलेंगे, और 50 या 60,000 वाले को अवसर कम मिलेंगे। बट रियलिटी में ऐसा है नहीं। जिसके पास पैसा है भाई मेरे, सच है ये बात, वो सर्वोपरि उसका काम होगा, वो सर्वोपरि व्यक्ति ही रहेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल अब समझाने पढ़ाने के लिए जो चीज़ लिखी गई संविधान में, उसका शायद अगर पालन होता तो बहुत अच्छा देश होता, ठीक है। वैसे देश अच्छा है, देश में रहने वाले कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, तो वो है ना, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ तुम्हारी भाई, कोई दिल पर मत लेना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ आर्टिकल 2 में क्या है? आय, सुविधा। आर्टिकल 38 के 2 में आय, सुविधा और असमानता को समाप्त। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन से में आय संबंधी जिक्र है, ठीक है। दूसरे की न्याय की बात करूँ मैं, सामाजिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय मतलब कि वंचित और शंसित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाना। वंचित और शंसित, वंचित क्या होते हैं? जैसे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं या किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग होते हैं, वो जैसे कुछ कारणवश वंचित परिवार से होते हैं। जैसे कि परिवार उनका थोड़ा मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आरक्षण वगैरह के प्रावधान होते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना। मतलब कि उन्हें एक तरीके से किसी काम के लिए डेडिकेटेड करना। जैसे कि पढ़ाई को लेकर, जैसे कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो भाई मैं उसी के लेकर प्रावधान बनाए हैं, ठीक। अब यहाँ आर्टिकल, यहाँ आप देखो 15 के 3 में क्या है? आर्टिकल में 15 के 3 में, आर्टिकल में महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान। आर्टिकल 15 के 3 में क्या जिक्र है? महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान। जैसे कि महिलाओं और बच्चों क्या प्रावधान है 15 के 3 में? विशेष प्रावधान मतलब कि ऐसा है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए जैसे क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ देख रहे होगे कि किसी औरत के जैसे बच्चे वगैरह या प्रेग्नेंट वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर सरकार उनके लिए क्या देती है? कुछ खाने के लिए दाल वगैरह और दलिया वगैरह देती है। तो वो क्या है कि विशेष प्रावधान वो कर रही है। एक एग्जाम्पल बहुत देसी तरह का मैंने लिया है। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी प्रावधान कर रही है ना। अगला क्या है? आर्टिकल 15 का 4, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को विशेष प्रावधान। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि, जिसके पास जैसे शिक्षा की कमी, पढ़ नहीं पा रहा है पैसों के बिना, उसके लिए प्रावधान है आर्टिकल 15 के 4। आर्टिकल 15 का 5 में क्या है? शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण होगा, ठीक है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, जैसे कि सीटों का रिजर्वेशन होता है ना। जैसे यहाँ पर मान लो कि जैसे बीटीसी वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर बीटीसी या बीएड करते हैं हम, ठीक है, बीएड। तो वहाँ पर क्या होता है? सीटें होती हैं, ठीक है। सीटें जैसे कितनी होती है? थोड़ी देर का मान, टोटल है 500 सीट। 500 में क्या होता है? जनरल की यहाँ पर मान लेते हैं हम 150 सीट, ईडब्ल्यूएस की मान लेते हैं हम 50 सीट, और एससी की मान लेते हैं हम 50 सीट,
ओबीसी के मान लेते हैं हम, कितनी होगी 150, 200, 250, 250 और ओबीसी की मान लो 200 सीट, 400 हो गई। और यहाँ पर एसटी 100 सीट मान लो। ये आंकड़ा एक तरह से मैंने समझाने के लिए बताया, ऐसा नहीं कि रियल में ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी बहुत ज़्यादा कम हो सकती है जैसे आरक्षण के हिसाब से, वो आरक्षण की बात है, ठीक है। 15 के 16 में क्या जिक्र है, आर्थिक न्याय, EWS, ठीक है, आर्थिक न्याय। EWS इन्होंने कैसे बनाया था, इकोनॉमिकल वीकल सेक्टर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं, ऊंची जाति में हैं, तो उनके लिए आर्थिक न्याय दिलाने के लिए EWS जोड़ा गया था। हालांकि अब क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर लेखपाल साहब से मिल गए जाके, वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये दिए या 15 हज़ार दिए, उनने EWS बनवा लिया, वहाँ पर कुछ दिखा दिया है ना, ऐसा हो रहा है, ठीक। अब आर्टिकल 16 के 4 में क्या है, आरक्षण, 16 के 4 में क्या है, आरक्षण। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 16 के 4 में कौन सा जिक्र, आर्टिकल 16 की लॉ 4 में कौन सा जिक्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, OBC SC और जनरल वगैरह का आरक्षण, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को जो लिखे हैं मैंने, ठीक है। अब देखो तीसरा होता है हमारे पास, तीसरा होता है हमारे पास आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय में क्या होता है, पंचायतों में, जैसे कि राजनीतिक न्याय जैसे इलेक्शन वगैरह होता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि पंचायतों में क्या होता है, सीटों का रिजर्वेशन होता है, ठीक है। पंचायतों में ST और SC के लिए आरक्षण होता है, वहीं महिलाओं को आरक्षण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, राजनीतिक न्याय में आ जाता है, ठीक है। जैसे तुमने देखा हो कई बार क्या होता है कि गाँव में जो इलेक्शन होते हैं, पंचायतों में क्या होता है कि कभी महिला सीट आती है तो कभी ST SC वाली आ जाती है ना, तो वहाँ पर है पंचायतों में न्याय है, ठीक है। अगले चलना है, इसे इरेज करना हूँ। जब मैं इरेज किया करूँ तो हो सके ना, अगर तुम कंटिन्यू देख रहे हो तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया करो। ऐसा नहीं कि वीडियो से हट जाओ कि भैया ने वो कर दिया तो भैया मैं हट जाऊँ, वीडियो स्किप कर दिया करो वीडियो के लिए। डेली 4 बजे क्लास होती है तो जुड़ जाया करो यहाँ पर आराम से, ठीक है। चलें, हो गया इतना, ठीक है। अब देखो अगले बात कीजिए ये समानता की, ठीक है। समानता, 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 समानता कितने प्रकार की, 2 तरह की बताई थी। एक तो प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और दूसरा अवसर की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। अवसर की समानता, ठीक है। प्रतिष्ठा की समानता में क्या जिक्र किया गया, जीवन यापन हेतु आधारभूत सुविधाओं, आधारभूत सुविधाओं उन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। जीवन यापन मतलब कि जैसे कि हम गैस का सिलेंडर लेते हैं या कोई खाने जैसी चीज़ें लेते हैं, दूध हो गया, इनको जीवन यापन संबंधी, ठीक है। जीवन, जीवन यापन संबंधी आधारभूत, आधारभूत सुविधाओं, सुविधाओं को उपलब्ध कराना, को उपलब्ध कराना, को उपलब्ध कराना, ठीक है। को उपलब्ध कराना, समझ गए। नोट्स बना लिया करो, चाहे तो देखो नहीं बनाओगे तो उससे क्या होगा, रिवीजन करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अवसर क्या होता है, समान अवसर, समान अवसर मतलब कि जैसे समान अवसर के लिए आधार पर समाज में समानता स्थापित करना, जैसे कि समान अवसर, ठीक, वो मैंने वहाँ पर जिक्र किया था। समान अवसर, समान अवसर को समानता या के लिए लिखो, ठीक है। समान अवसर के लिए समानता स्थापित करना, स्थापित
करना। समझ गए? अवसर की समानता समझ गए? ठीक है, अवसर की समानता समझ गए। अब यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, देखो पीडीएफ की चिंता मत करना कि पीडीएफ नहीं दूंगा, वो दे दिया करूँगा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक, अगले चलें। एक इसमें संविधान में क्या हुआ था कि जो तुमने सुना होगा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द को, ठीक है, अखंडता शब्द, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। समझ गए इतनी बात? जोड़ा गया था। ठीक, अब यहाँ इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ मैं चाहता तो बहुत सी चीज़ें लिखा सकता था, पर यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि देश राष्ट्र की एकता व अखंडता कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब यहाँ पर एक शब्द सुना होगा तुमने, बंधुत्व शब्द का मतलब क्या होता है? बंधुत्व शब्द का मतलब क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, भाईचारा। डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेगा कि बंधुत्व शब्द का मतलब क्या होता है, तो भाईचारा स्थापित करना। ब्रैकेट में लिख लेना सामूहिकता। ठीक है, सामूहिकता। ठीक है, भाईचारा, जैसे कि यहाँ पर एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बंधुत्व का मतलब समझिएगा। अब यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा समझाऊं डिटेल से। देखो, राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस शब्द को जोड़ा गया था। जैसे कि राष्ट्र की एकता क्या होती है, जैसे कि एकता कहते हैं कि एकता में बल है, जैसे कि लोगों को जोड़ना। ठीक है, और उसकी देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए इसलिए इस शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कुछ समझ गए? अगले, बंधुत्व क्या होता है? भाईचारा स्थापित करना, यानी कि सामूहिकता, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करना। जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे किसी का खेत में गन्ना बोया गया या किसी के छप्पर चढ़ने को, देखो भाई पुराने ऐसे ही होता था, किसी के गांव में छप्पर हैं, जैसे कि छप्पर चढ़ने को, तो सब लोग चले जाते थे वहाँ पर। और वहीं अगर दूसरे किसी भाई का उन्होंने कह दिया कि भैया हमारे शाम को छप्पर चढ़ने हैं, तो आ जाइए सब लोग। अब वहाँ तो पहुँच जाते लोग। अब मगर यहाँ पर अब क्या है, अब तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है ना, ऐसा कुछ नहीं रहा। पहले के ज़माने में ये बातें थी, जब 10-20-50 साल पहले की बातें, मैं अगर किसी से कह दूँ या तुम कह देते, या तुम अपने मम्मी पापा जो हैं आपके एजेड हैं उनसे पूछना कि पहले ऐसा कुछ था, तो बिल्कुल आपको बताएं कि ऐसा ही था। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे किसी का काम होना है शाम को, तो सब लोग इकट्ठे हुए वहाँ चले गए। तो इसका जिक्र हुआ कि बंधुत्व के मतलब कि भाईचारा को बनाए रखना। ठीक है, समझ गए? अब चल रहे हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद सब। अब देखो यहाँ इस शब्द को ध्यान रखना, बस क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। ठीक है, समाजवाद, या फिर इससे क्या कहो, साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद। अपने देश में क्या था कि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद चलता था। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति था। कार्ल मार्क्स का साम्यवाद, समझ गए? का साम्यवाद। अब यहाँ समाजवाद शब्द को कब जोड़ा गया, देखो इसे भी पूछ सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया था। इसे देखो नोट करते रहना, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इस मार्कर से ना, वही चीज़ें यहाँ दे रहा हूँ जो परीक्षा ओरिएंटेड है। फालतू की चीज़ें अगर देता तो कहीं और क्लास ले लेता, या फिर
जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था वहाँ भी पढ़ा सकता था, ठीक है, अगर मुझे पैसे के लिए पढ़ाना। बस आपके साथ की ज़रूरत है, जिससे कि जल्दी जल्दी तुम्हारा परिवार है बड़ा होता चले जाए। वैसे सब्सक्राइब को तो मैं कहता हूँ कंटेंट आएगा समझ तो कर लोगे, वरना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगले चलें, अगले देखो, ठीक है, समाजवाद। कार्ल मार्क्स का समाजवाद कैसा था? समाज, ठीक है। इसे यहाँ समझने की कोशिश करना, थोड़े कम जगह है, ठीक है, या इरेज कर दूँ, ठीक है। यहाँ दो समाज थे, एक तो बुर्जुआ, एक क्या था? बुर्जुआ थे, बुर्जुआ, और एक कौन थे? सर्वहारा, ठीक है, सर्वहारा। अब यहाँ पर नोट लिख लेना, ठीक है। जो बुर्जुआ था वो कौन सा था? शक्तिशाली वर्ग था, ठीक है, शक्तिशाली वर्ग था, ठीक है, वर्ग था। बट लोगों की संख्या कम थी, लोग कम थे। और सर्वहारा था, एक कौन सा था? एक गरीब वर्ग था। 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आए यूपीएससी में, ठीक है, गरीब वर्ग था। इसमें लोगों की संख्या, लोग ज़्यादा थे, यहाँ पर ज़्यादा थे, नोट कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच में क्या हुई थी? इनके बीच में हिंसक क्रांति हुई थी, हिंसक क्रांति हुई थी। तो उसमें समाज में क्या हुआ था? समाज में साम्यवाद स्थापित किया गया था, इसलिए कार्ल मार्क्स का समाजवाद या साम्यवाद चलता है हमारे यहाँ, ठीक है, कार्ल मार्क्स का समाजवाद चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि भारतीय समाजवाद एक कैसा समाजवाद है? भारतीय समाजवाद, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इस लाइन को लिख लेना, ठीक है। भारतीय समाजवाद, इसके नीचे ही लिखना, समाजवाद कैसा है? तो आप क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक गणराज्य जैसा है, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसा है, ठीक। भारतीय समाजवाद कैसा? लोकतांत्रिक गणराज्य जैसा है, समझ गए। चलें अगले, इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ। इसे जब मैं अरेंज किया करूँ तो इसे थोड़ा स्किप कर दिया करना, ठीक है। चलें अगले, एक फिर शब्द क्या आया था? पंथ निरपेक्ष। इसे ही धर्मनिरपेक्ष कैसे हैं? क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहो या धर्मनिरपेक्ष कहो, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। महात्मा गांधी का क्या कहना था कि धर्म का मतलब, महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी का विचार, ठीक है। महात्मा गांधी का विचार क्या था कि जो वो धर्म का मतलब क्या निकालते थे कि धर्म का मतलब क्या होता था? धर्म का मतलब क्या कहते थे? कर्तव्यों का पालन, ठीक है, कर्तव्यों का पालन, ठीक है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्यों का पालन करना, ठीक है, समझ गए। अगले चलें। धर्म निरपेक्ष मतलब कि अपने कर्तव्यों से विमुख, अपने कर्तव्यों से विमुख, समझ गए इतनी बात, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का क्या होता था? संप्रदाय, ठीक है, संप्रदाय। विभिन्न
विभिन्न मतों को मानने वाला समाज। विभिन्न मतों को मानने वाला समाज या लोग ठीक है। जैसे विभिन्न मतों को, जैसे कि विभिन्न मत कौन कौन से निकालते थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध, या फिर ईसाई मान लो, ठीक है। ये अलग अलग शब्द हैं, ठीक है, यहाँ जो कर लो, ठीक है, बौद्ध या ईसाई, ठीक है। विभिन्न विभिन्न मतों को मानने वाला समाज या लोग, हिंदू मुस्लिम, जैसे कि ये क्या होता था? संप्रदाय होता था। चलें अगले क्वेश्चन, अगले क्या होता है? धार्मिक राज्य, ठीक है। धार्मिक राज्य कौन सा होता है? धार्मिक राज्य, ठीक है। धार्मिक राज्य कौन से होते थे? ऐसा देश, ठीक है, ऐसा देश जिसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों पर कार्य करती हो, ठीक है। ऐसा देश जिसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था धर्म का पालन करती हो या उसके आधार पर संचालित की जाती हो, ठीक है, की जाती हो, समझ गए? की जाती हो। जैसे कि धार्मिक प्रधान क्या होता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो, धार्मिक न्याय, ठीक है, धार्मिक न्याय में क्या होते थे? जैसे कि कार्यपालिका और विधायिका, समझ गए? कार्यपालिका और विधायिका, समझ गए? अब देखो यहाँ पर बस यहीं तक रखता हूँ। अगले की क्लास आपकी डेली क्लास होती है सुबह को, डेली क्लास आपकी सुबह के लिए होती है, सॉरी सुबह के लिए नहीं, दोपहर के लिए। गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा मुझे लग रहा है दिमाग भी काम करना बंद हो गया, ठीक है। दोपहर को होती है 4 बजे, तो यहाँ जुड़ जाया करो आप यहाँ पर, ठीक है, 4 बजे डेली। मिलते हैं कल की क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।